हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं जो जनरली बहुत ट्रेंड में रहता है और काफ़ी बिजनेसमैन और इंडिविजुअल इसको यूज़ करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेक की। चेक इन रियल लाइफ इशू, प्रेजेंटेशन एंड डिसऑनर। तो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि चेक कैसे इशू किया जाता है, कौन सी पार्टीज होती हैं, अगर डिसऑनर होता है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का और पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें भी हमने चेक को काफी डिस्क्राइब किया। आप उन वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए, चेक क्या है। जनरली हम देखें, अगर मान लीजिए मैं गुड्स परचेज करने जाता हूँ किसी शॉप से और मुझे उसका जो पेमेंट करना है वो मुझे कैश में नहीं करना या मुझे कुछ टाइम बाद करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक चेक दे देता हूँ उनको, अपनी एक बैंक का। और उस पर लिख रहा होता है कि सपोज कर लीजिए अगर 2 लाख के गुड्स परचेज करे हैं तो वो 2 लाख रुपए उन्हें मेरी बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। अब वो एक पर्टिकुलर डेट दे सकता हूँ या ऑन डिमांड हो सकते हैं। तो आप देखिए, चेक क्या है। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से एक रिटन प्रॉमिस है। अगर मैंने कहा है कि मैं एक बैंक को कि एक 2 लाख का चेक दे दिया सेलर को, तो अपनी बैंक को कह रहा हूँ एक तरीके से, जब भी ये सेलर आपके पास आए तो आप इसको जाके पेमेंट कर देना। तो एक रिटन प्रॉमिस है जिसमें मैंने बैंक से कहा है कि जब भी ये सेलर आएगा आप उसको पेमेंट कर देंगे, तो वो क्या है, चेक है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अनलाइक रेगुलर प्रोमिसेस, ए चेक हैज अ लीगल पावर। तो जनरली अगर मैं एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे देता हूँ, प्रोमिसिंग नोट पे या बिल ऑफ एक्सचेंज पे या ओरली कह दिया, उसके कंपेरिजन में अगर चेक देखेंगे ना, तो चेक की बहुत लीगल पावर होती है। दैट इज द रीजन बिजनेसेस में चेक बहुत चलते हैं और इनकी एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब अगर हम पार्टीज की बात करें, चेक में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, तो 3 पार्टीज होती हैं जनरली। अगर मैं एक चेक लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उधार खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है, तो मैं एक चेक लिख के दे रहा हूं, तो मैं कहलाऊंगा ड्रॉयर, द फर्स्ट पार्टी द राइटर। ठीक है। तो जो चेक लिखता है वो क्या होता है, ड्रॉयर। और पेमेंट किसको करना है, पेमेंट करना तो मुझे है, बट मैंने चेक दे दिया तो मेरे बिहाफ पे मेरी बैंक करेगी और मेरी बैंक में वो पैसा होगा मेरा अपना। तो जो ड्रॉई होती है, जो पेमेंट करता है, वो क्या कहलाता है, ड्रॉई। और वो आपकी क्या होती है, बैंक। पेमेंट किसको मिलेगा, जिससे मैंने उधार खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है, वो, या वो किसी और को दे दे वो चेक। तो जो पार्टी, जो फर्स्ट पार्टी होती है वो पेई होती है। और अगर वो किसी को ट्रांसफर कर देती है तो फिर वो होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाते हैं। और वो एंडोर्समेंट हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने अपनी पहली वीडियोस में बता रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो 3 मेनली पार्टीज होती हैं, जो चेक लिखता है वो ड्रॉयर, पेमेंट किसको करना है, बैंक को, वो कहलाती है ड्रॉई। और तीसरा, जिसको पेमेंट, जिसका चेक में नाम लिख दिया है चेक पे, या जो पेमेंट के लिए जाती है फर्स्ट पार्टी, वो क्या कहलाती है, पेई। तो ये 3 पार्टीज होती हैं। अब देखिए, जो चेक होता है ना, वो चेक एंडोर्स कर दिया जा सकता है। कि मान लीजिए मेरे पास चेक था, वो मैंने किसी और को दे दिया, तो सबसे पहला तो समझिए होल्डर, एनीवन हु होल्ड्स लीगली पसेस द चेक। तो अगर मैंने किसी और को दे दिया तो वो होल्डर कहलाएगा। ठीक है। मैंने चेक किसी और को दिया था, उसने किसी और को दे दिया, तो वो पर्सन है होल्डर। अच्छा, वो पर्सन किसी और पर्सन को दे देता है और उसके बदले उनकी आपस में कोई डीलिंग हुई थी, मतलब गिफ्ट नहीं था, कंसिडरेशन में। तो अगर बीच में किसी ने फर्जीपना भी किया होगा ना, फ्रॉड भी किया होगा, तो जो लास्ट वाली पार्टी है उसको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। वो कहलाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक तरीके से हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें विद एग्जांपल पूरा समझाया है। आप वहां से और डिटेल में समझ सकते हैं। और तीसरा, अगर चेक को या बिल ऑफ एक्सचेंज को, जनरली तो हम चेक की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, चेक को अगर मैंने किसी को दिया, सेलर को, और उसने किसी और को दे दिया, तो वो क्या करता है, चेक के पीछे नाम लिख देता है उस पर्सन का और साइन कर देता है। तो इस ट्रांसफर करने को बोलते हैं एंडोर्समेंट। और जो ट्रांसफर कर रहा है वो एंडोर्सर कहलाता है, और जिसको ट्रांसफर किया वो एंडोर्सी कहलाती है। तो ये भी कुछ पार्टीज होती हैं, ये प्लेयर्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए चेक के केस में। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ चेक की, तो देखिए कई तरीके के चेक होते हैं। बियरर चेक, अगर मैं किसी का नाम नहीं लिखूं स्पेसिफिक, बी एरर मतलब जो भी चेक देखेंगे ना आप, अगर एक चेक है उस पर यहाँ पे पे और फिर डैश 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 लिख रहा होता है, वो बी एरर लिख रहा होता है। अगर मैं इस बी एरर को कट नहीं करूंगा तो जो भी उस चेक को लेके जाएगा ना, उसको पेमेंट मिल सकता है। अगर मैं इसको कट कर दिया तो मैंने यहाँ नाम लिखा होगा। ठीक है। तो बी एरर होता है एनीवन हु कैन कैश इट, ये रिस्की होता है थोड़ा सा। दूसरा होता है ऑर्डर चेक, ओनली पे ऑन देयर एंडोर्स कैन। तो मैं यहाँ पे मैं एक नाम लिख दूंगा, तो एक तरीके से मैं ऑर्डर कर दिया, अब वो किसी और को भी एंडोर्स कर सकता है चेक को। क्रॉस जो चेक, तो अगर मैंने क्रॉस कर दिया ना यहाँ पे चेक को, ठीक है, तो क्रॉस चेक करने में क्या बेनिफिट होता है, टू पैरेलल लाइंस मस्ट गो थ्रू बैंक्स अकाउंट सेफर। तो जनरली अकाउंट भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर मैं चेक में 2 लाइन खींच दी, मतलब वो उसके अकाउंट में ही जाएगा, फिर उसको कैश नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने सेलर को एक चेक दिया और 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी पैरेलल,
तो बैंक उसके अकाउंट में ही वो पैसा डालेगा, उसको कैश नहीं देगा। ठीक है, तो जनरली राइटिंग प्रोसेस क्या होता है ये आपको पता ही है। मेरे ख्याल से बहुत छोटे बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो एक चेक लीफ निकाली जाती है, उसमें डेट लिखी जाती है, पे का नाम लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है और साइन किया जाता है। ये जनरली प्रोसेस होता है चेक का। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लिया है किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए एक चेक था, वो प्रिया को दे दिया, तो प्रिया क्या करेगी, प्रिया अपनी बैंक के पास जाएगी, उसकी जो भी बैंक है वहां पे उसको चेक देगी, वो बैंक उस क्लियरिंग प्रोसेस में लगाएगा। ठीक है, दूसरा बैंक उसको वेरीफाई करेगा और मनी उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, आजकल तो टाइम भी नहीं लगता, पहले बहुत लेंथी प्रोसेस था। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। चेक डिसऑनर क्यों हो जाता है कभी कभी, तो देखिए इनसफिशिएंट फंड्स होंगे तो बैंक मना कर देगी, पेमेंट नहीं होगा। सिग्नेचर मिसमैच होंगे तो पेमेंट नहीं होगा। पोस्ट डेटेड चेक होगा, आगे की डेट लिख रही है और मैं आज ही पेमेंट लेने चला गया तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। अकाउंट अगर क्लोज हो चुका है, मैंने आपको चेक दे दिया, ठीक है, और मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, आप 2 महीने बाद पेमेंट लेने गए और मेरा अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, तो वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और मैं अगर बैंक को कह देता हूँ कि भाई पेमेंट नहीं करोगे मेरे सेलर को किसी भी वजह से, तो स्टॉप पेमेंट लगा देता हूँ, तो पेमेंट नहीं होगा। तो सारे केसेस में क्या होगा, सारे केसेस में चेक डिसऑनर हो जाएगा। अब जब डिसऑनर हो जाता है ना, तो जो सामने वाली पार्टी है अगर वो गलत नहीं है तो वो क्या कर सकती है, मेरे ऊपर लीगल केस कर सकती है। तो उसे कुछ नोटिस देना होता है पहले। तो आप देखिए, सबसे पहले तो प्रिया को, अगर मान लीजिए लीगल प्रोसेस देख लेते हैं, प्रिया को चेक दिया था, प्रिया ने अपनी बैंक में लगाया और वो बैंक ने मना कर दिया पेमेंट करने से पहले, डिसऑनर हो गया। तो प्रिया क्या करेगी, तो लीगल नोटिस भेजेगी राज को। मान लीजिए मैं राज था, मैंने प्रिया को चेक दिया था, तो पहले तो 30 डेज का नोटिस देगी। ठीक है, राज हैज 15 डेज टू पे, तो उसके 15 डेज के अंदर उसे पेमेंट करना होगा। अगर नहीं करेगा तो प्रिया क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकती है और कोर्ट में एक केस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सेक्शन देख सकते हैं, अंडर सेक्शन 137 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक इज कम्स अंडर दिस सेक्शन। तो ये चेक आपको पता होना चाहिए क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं। 2 साल का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या फाइन हो सकता है चेक के डबल अमाउंट का, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तो बेसिकली तो हमने बात किया था कि किस तरीके से चेक होता है और क्या प्रोसेस होता है, उसकी कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, लॉ किसके अंडर में आता है, और हमेशा कुछ प्रो टिप्स दी जाती हैं। तो पहला तो ये है कि भाई जो चेक है आपका, उसको हमेशा क्रॉस करो, अकाउंट पे ही करो, तो जिससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और जो चेक है उसको रिटर्न में भी पीछे भी लिख देते हैं डिटेल, तो वो प्रूफ ऑफ पेमेंट भी रहता है आपके पास। और जब चेक इशू कर रहे हो अपना बैलेंस चेक कर लो, और 30 डेज का नोटिस मिलेगा, उसके 15 डेज के अंदर पे कर दो, अदरवाइज फिर वो क्रिमिनल केस हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी और फाइन दोनों चीजें होंगी, जेल भी हो सकती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट था, उसके 2 वीडियो अलग से बने हुए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी पार्टीज क्या होती हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।